आज कहानी सुनानी है आपको पंडित सिद्ध वियोग दत्त की। पंडित सिद्ध वियोग दत्त का आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन इतिहास में इनसे जुड़ी जो कहानी है वो आप लोगों ने जरूर सुन रखी होगी। और दुर्भाग्यपूर्ण पहलू इस कहानी का यही है कि इस कहानी का हिस्सा होते हुए भी पंडित सिद्ध वियोग दत्त बेचारे कहीं श्रेय प्राप्त नहीं कर पाए। ये कहानी इसलिए आपके लिए सुनना जरूरी है कि जो कहा जाता है ना कि दोस्ती में जान भी दे दी जाती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस दोस्ती में जान दी जाती है और किस में दूर बैठ तमाशा देखा जाता है। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बसर पर। यह कहानी आपकी शुरू होती है इराक में एक जगह है और उस जगह का नाम है अल हिंदिया। अभी भी मौजूद है। एक 80-85 हज़ार की आबादी वाला शहर है इराक में। और अल हिंदिया, अगर आप उसका इतिहास देखेंगे तो ये दरअसल हिंदुस्तान से जो व्यापारी जाते थे अरब, खास तौर पे जो आज का पाकिस्तान का इलाका है, सिंध और उसके आसपास का सिस्तान, सिंध के जो व्यापारी जाते थे, उन हिंदू व्यापारियों का कैंप हुआ करता था अल हिंदिया। तो ये व्यापारी अरब के देशों से व्यापार करते थे और इनमें से कुछ व्यापारी वो भी थे जिनका व्यापारिक संबंध पैगंबर मोहम्मद के कुनबे से भी था। और मोहम्मद के बाद जो सत्ता की लड़ाई चालू हुई इस्लामिक राजनीति में, उसने ये किया कि जो उनका अपना कुनबा था उसको तो कर दिया साहब सत्ता के बाहर। प्रॉफिट मोहम्मद का कुनबा खदेड़ दिया गया सत्ता से और सत्ता पर काबिज हो गया मुआविया। समझौता ये हुआ था कि साहब ठीक है, मुआविया गद्दी पर रहेगा और मुआविया के बाद ये गद्दी वापस जो खिलाफत है मोहम्मद के कुनबे को, उनके नवासों हसन और हुसैन को दे दी जाएगी। अब नवाज से उस पर भी एक अलग कहानी है, वो फिर कभी देखेंगे। तो अब जैसा अपने यहाँ भी राजनीति में होता है ना कि सरकार बनाई 2.5 साल में, मुख्यमंत्री 2.5 साल तू मुख्यमंत्री, गठबंधन वाली समझौता हुआ। तो जैसे ही पहले वाले मुख्यमंत्री के 2.5 साल पूरे हुए, उसने ठंगा दिखा दिया कि नहीं साहब, बीजेपी तो बड़ी वो सेकुलरिज्म का लाइसेंस इनके पास नहीं है, हम इनके मुख्यमंत्री को नहीं बैठने देंगे। ये बैठा दिया तो सेकुलरिज्म, संविधान, पता नहीं क्या क्या सब खतरे में आ जाएगा। कई बार हुआ है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हुआ, अन्य राज्यों में हुआ। ये एक्सपेरिमेंट फेल हुए और ये हमेशा से फेल रहे हैं। ये शेयरिंग बेसिस पे समझौते होके जो गद्दियां मिलती हैं वो ऐसा ही करती है। तो वही हुआ कि मुआविया के बाद यजीद का जब नंबर आया तो यजीद ने दिखा दिया, बोले कुछ नहीं मिलना। तो जंग शुरू हुई और उसी जंग में जो निर्णायक मामला हुआ, जहाँ मोहम्मद का कुनबा समेट दिया गया, वो जंग थी जंग करबला। और ये जो करबला आज की डेट में तीर्थ स्थान भी है, या जियारत जो कहते हैं, जियारत के लिए जाते हैं वहाँ पे सिया, और वहाँ जाके करबला के शहीद थे उन्हें राजा की अकीदत पेश करते हैं, अपना शोक मनाते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। तो करबला से बस थोड़ी सी दूरी पे ही ये जो शहर है अल हिंदिया वो है। तो करबला की जो जंग थी वो 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को लड़ी गई थी। 10 अक्टूबर 680 ईस्वी जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से। बाकी जो मुहर्रम में मातम होता है, ताजिए निकलते हैं, वो इसी चीज के लिए होते हैं कि कफन दफन नसीब नहीं हुए थे ज्यादातर को, करबला के जो मारे जाने वाले थे, तो उनकी याद में, उनके उसमें मातम होता है आज के दिन। तो आज के दिन ये हुआ था। तो स्थिति यह है कि आज आप जब देखते होगे, ताजिए गुजरते हैं सड़कों से, गलियों से, तो बड़ा सा वो चाबुक वाबुक मार, खोपड़ी पे तलवार पीट और नारे लगाए जाते हैं, छाती पे हाथ मार मार के, हाय हुसैन हम न हुए।
अभी जब जो उस टाइम पे थे वो तो दोनों टांगों की पूंछ अपनी जो दोनों टांगों में दे के निकल लिए यजीद के खौफ से। भाई पुरखे तुम्हारी थे तो उस समय क्यों नहीं दिया था हुसैन का साथ? हाय हुसैन हम ना हुए, काहे नहीं हुए भैया, जो उस समय थे वो चले जाते। तुम तो अब हो ना, उस समय भी तो थे हुसैन को चाहने वाले, मानने वाले, लेकिन जंगे करबला में हुसैन के साथ 100 लोग भी नहीं थे। और उससे पहले उन्हें आश्वासन देने वाले, जंग के लिए उनके साथ चलने वाले, और जैसे आज चिल्लाते ना वैसे चिल्लाने वाले, हाय हुसैन हम हैं, आप टेंशन नहीं लो, बिल्कुल यजीद की बजा देंगे बैंड, चढ़ जा बेटा सूली पर, भरी करेंगे राम। राम को तो मानते नहीं अल्लाह ताला। तो उस दौर में भी वो हुआ। तो यजीद की फौज जिसने करबला में घेरा हुसैन को और उनके कुनबे को, वो 5000 के आसपास थी और बिल्कुल बढ़िया से हथियारबंद फौज थी। हुसैन के पास कुछ खास नहीं था, वही अपनी तलवारें, 2-4 आचर, कुछ घोड़े और औरतें बच्चे थे, सब जो थे उनमें 100 में भी। तो भैया घेर लिया, साथी भाग गए। स्थिति ये आ गई जो यजीद की ब्रुटैलिटी गिनाई जाती है कि उनमें से कई तो प्यास से और गर्मी की बदतरीन हालातों से मरे थे, और मरने वालों में कुछ दूध मुहे बच्चे और कुछ गर्भस्थ बच्चे भी थे। और आज भी जो ईस्टर्न यूपी में खास तौर पर आप देखेंगे तो ये मातम होता है ना, उसमें औरतें गाना गाती हैं, उनमें लैला पुकारी थी कसकर, कहाँ खोए हो आ जाओ असगर। तो असगर दूध पीते थे। तो खैर हम आते हैं अपने पंडित सिद्ध वियोग दत्त साहब पे। तो सिद्ध वियोग दत्त साहब जो कि एक व्यापारी थे, वो थे उस समय अल हिंदिया में। हुसैन के साथ भी उनके व्यापारिक रिश्ते थे, दोस्ती थी, हमने वाला हम प्याला हुए होंगे। तो उन्हें जब खबर मिली कि हुसैन घेर लिए गए हैं, तो वो अपने 7 बेटों और कुछ साथियों के साथ मौजूद थे अल हिंदिया में। तो भैया तलवार भांज के पंडित सिद्ध वियोग दत्त साहब पहुंच गए करबला, 20-30 लोग जो भी होंगे। अब करबला में जंग जो हुई 5000 आदमी के सामने खुले रेगिस्तान में, 100-125 लोग हैं, पिटना कटना तो है ही, वही हुआ। तो उनमें जो लोग मारे गए जंग में लड़ते हुए, उनमें पंडित सिद्ध वियोग दत्त साहब और उनके बेटे भी थे। पंडित सिद्ध वियोग दत्त मारे गए, उनके बेटे मारे गए, उनके साथी मारे गए, और लाशें वहीं करबला में सड़ गई, चील के हुए खा गए। और जो लोग करबला होके आए हों, अगर कोई सिया आपका मित्र हो तो उससे पूछिएगा कि क्या करबला में पंडित सिद्ध वियोग दत्त साहब का, उनके बेटों का कोई नामो निशान आज है? हुसैन का है, हुसैन का साथ देने वाले का भी है। पंडित सिद्ध वियोग दत्त साहब जो थे, वो मोहियाल एक जगह है सिंध में, वहाँ के ब्राह्मण थे, और उनके उस गांव से जो निकले हुए ब्राह्मण थे उन्हें मोहियाल ब्राह्मण कहा जाता। अब कमाल ये हुआ कि इस घटना के बाद बड़े गर्व से मोहियालों ने अपने नाम के आगे हुसैनी ब्राह्मण लिखना शुरू कर दिया। लेकिन आज तक, ना उस समय ना आज, पंडित सिद्ध वियोग दत्त साहब और उनके बेटों को कभी दीन ने शहीद का दर्जा नहीं दिया। उन्हें करबला के शहीदों में उनकी गिनती नहीं होती है, क्योंकि ये काफर को शहीद का दर्जा नहीं दिया जा सकता। ये नियम है। इस नियम को शिया भी अच्छे से जानते हैं और इस नियम को सुन्नी भी अच्छे से जानते हैं। उधर से मरे वो शहीद की गिनती में आ सकते हैं, इधर से मरे वो शहीद की गिनती में आ सकते हैं। 73 इधर के मरे थे, बाकी अरेस्ट हुए, भाग भूग गए, और करीब 90 उधर के मरे थे यजीद की साइड के। उन्हें शहादत, उनकी कहानियाँ, उनके जो निशानियाँ वो आपको मिलेंगी। लेकिन अल हिंदिया से लेकर करबला तक पंडित सिद्ध वियोग दत्त साहब की कोई निशानी, उनके बेटों की कोई निशानी, कोई नामो निशान आपको नहीं मिलेगा। ना उन्हें शहीद का दर्जा, ना उनकी जन्नत में एंट्री। मारे गए गुलफाम कोरे में, जंग दूसरे की थी, पंडित जी के अनाकोंडा काटा, कूद गए बिना जाने बूझे कि इस जंग का हासिल क्या होगा।
और इसमें एक और मजेदार चीज है, तो साहब जो मोहियाल ब्राह्मण थे, मैं अभी 2-3 पीढ़ी पहले तक की मैं बात कर लूं, तो ये बाकायदा ये भी मुहर्रम का मातम मनाते थे। और मुहर्रम का मातम ये अपने पुरखे सिद्ध वियोग दत्त साहब के लिए नहीं मनाते थे, उनके बेटों के लिए नहीं मनाते थे, ये मातम मनाते थे मोहम्मद के नवासे हुसैन के लिए। ठीक है, अपने दादा को भूल जाओ, हुसैन के लिए ये भी छाती पीटते थे, हाय हुसैन हम न हुए। इनमें भी ये मातम मनाने की रीत थी। तो भैया इनकी रीत के हिसाब से कोई इनसे ये पूछो, पहले तुम मोहियाल से हुसैनी हो गए, वहां भी तुमको कोई इज्जत बख्शी नहीं गई, चिलके हुए खा गए, तुम्हारी कोई गिनती नहीं। ऊपर से तुम, अब यार तुम्हारे तो माथे पे कैपिटल सी लिखा, मान लूं क्या करूं, ऊपर से तुम मातम भी छाती पीट के मना रहे हो, हाय हुसैन हम ना हुए। अब होते तो तुम्हारा हसर भी सिद्ध वियोग दत्त साहब वाला ही होता, तुम्हें भी चिलके हुए नोच के खाते, और 2 पैसे की इज्जत तुम्हें कोई दीनी जमात का आदमी नहीं देता, क्योंकि एक काफिर की बकत इतनी ही होती है, फिर वो भले किसी के लिए मर जाए, कट जाए, तो ये माना जाता है इसकी जान तो हमारा सदका है। अभी अब आप कहोगे तो साहब उस जमाने की बात है, मैं अभी का ताजा उदाहरण आपको बता। एक पाकिस्तानी लड़की का चेन्नई में ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ था, पाकिस्तान मीडिया पे इसकी चर्चा रही, यहां थोड़ी कम रही, फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ। जिन्होंने उसे अंगदान किया, अब वो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, किडनी परफेक्टली मुझे इस समय याद नहीं है, लेकिन जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ वो साहब फ्री ऑफ कॉस्ट डोनर ने दिया, एक हिंदू डोनर का उसे दिया गया। तो जब पाकिस्तान में इस बात को लेकर चर्चा हुई तो उनके जो रिलीजियस लीडर हैं, उनके मौलवी मौलाना आदि इत्यादि विद्वान हैं जो जानकारी रखते हैं दीन की, उनसे पूछा गया कि देखो साहब, हिंदू तो कितने आप काफिर कहते हो, आप गालियां देते हो, हिंदू तो कितने नेक दिल हैं, एक पाकिस्तानी बच्ची को जिंदगी दे दी, एक मुस्लिम बच्ची को जिंदगी दे दी, अपना जिगर निकाल के दे दिया, और आप उन्हें काफिर कहते हो। तो उनका जवाब बड़ा साफ था कि साहब ये तो उन्हें करना ही चाहिए था, ये एक दीन वाले का उनके ऊपर एहसान है कि वो उनके दिए हुए जो अंग हैं, जो ऑर्गन हैं, उन्हें एक्सेप्ट कर रहा है। वो एक दीन वाली बच्ची के शरीर में लगेंगे तो ये तो उल्टा उन पे एहसान हुआ, उन्होंने थोड़ी क्या दिया। काफर तो काफर है फिर भी। तो ये समझ लो आप कि उनकी जो विभाजन रेखा है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, उनकी विभाजन रेखा बिल्कुल स्पष्ट है। लाइन के उस तरफ जो है सिर्फ वो अपना है, सारे दर्जे, सारी इज्जत, सारा मान, सारी सहूलियतें उनके लिए। जो लाइन के इस तरफ है वो करबला के मैदान में मरने वाला सिद्ध वियोग दत्त हो या अपनी किडनी, दिल, फेफड़े दान में दे देने वाले चिन्हने वाले, हैसियत ये सब करने के बाद भी काफर की ही रहेगी। आप इज्जत, कफन, दफन डिजर्व नहीं करते, और इस चीज को लेकर उन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल भी रत्ती भर। इस चीज को लेकर कंफ्यूजन आपके अंदर है, उनके अंदर नहीं। वरना इतनी बड़ी चीज कि जिसके लिए आज 1350 साल से ऊपर हो गए ऑलमोस्ट, और मातम आज भी जारी है, हाय हुसैन हम ना हुए। कभी गलती से एक बार निकल जाता, हाय दत्त साहब हम ना हुए। असगर के लिए दूध पीते के लिए मातम होता है। जिस सिद्ध वियोग दत्त और उसके 7 बेटों ने अपनी जान हुसैन के लिए दे दी, उसके लिए 2 मिनट का मौन धारण हो जाता, मातम छोड़िए। होता है ना मौन धारण, तो हम लोग भी स्कूल में करते थे कि मास्टर जी की अम्मा मर गई, 2 मिनट का मौन धारण कर लो। वैसा ही कर लो, सवेरे सवेरे चलो मातम से पहले 2 मिनट का मौन सिद्ध वियोग पंडित जी और उनके बेटों के लिए कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि काफर की मौत के जश्न होते हैं, किधर से मरा ये मायने नहीं रखते, उनके शोक नहीं मनाए जाते। दिक्कत आपकी है, दिक्कत उनकी नहीं है, दिक्कत आपकी सोच की है। तो अब तो रीत नहीं रही हुसैनी ब्राह्मण उधर से जो हुसैनी वाला मोहियाल पाकिस्तान के इलाके खदेड़ दिए, हाय हुसैन हम ना हुए कह के
जीपीएल दे के 1947 में हॉक हॉक के हिंदुस्तान भेजा। क्या भाई किया होगा, तुम काफिरों को छोड़ो, निकलो यहाँ से। यहाँ आने के बाद भी उनके कीड़े शांत नहीं हुए, मातम तो ही बनता रहा। आए हुसैन हम ना हुए, हम होते तो हम भी अपने दादा परदादा की जगह वहाँ पर कूद पड़ते जाके करबला में और चिलकौओं को खिलाते खुद को। इज्जत की क्या दरकार। तो हुसैन साहब की मौत का मातम मोयाल अब मनाना, अब वो सिस्टम नहीं रहा। तो मोयालों से भी कहूँगा यार, कभी कभार थोड़ा सा सिद्धवियोग दत्त साहब के लिए मातम कर लो, हुसैन का मातम छोड़ो, कुछ भी सही। एक जंग में जान तो थी, बहादुरी से लड़के थी, एक ऑड जो सिचुएशन थी उसमें लड़ने की हिम्मत जुटाई। तो मैं उन्हें ये मानता हूँ बहुत समझदार में नहीं गिनता। उनकी जंग में हम कूदें, मेरी नज़र में ये समझदारी नहीं है, कभी नहीं हो सकती। लेकिन जंग लड़े और वो एक बहादुरी वाला काम था। यहाँ तय मौत हो वहाँ जाके लड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो उस जंग में सिद्धवियोग दत्त साहब गए तो वो तो भाई उनके लिए काफिर है, वो तो मातम नहीं मिलाएंगे, तुम तो बना लो, कम से कम तुम तो अपने नाम के आगे से हुसैनी हटा के दोबारा मोयाल कर लो, या सिद्धवियोग दत्त साहब का नाम लगा लो। और जो मातम है उसमें हाय सिद्धवियोग हम ना हुए, होते तो तुम्हें रोक के वापस खींच लाते, बड़ऊ मत जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। खैर घूम के वापस मुद्दे पे आ जाते हैं। तो बात वही है कि उनकी विभाजन रेखा स्पष्ट है। आपको तय करना है कि कौन सी दोस्ती ऐसी है जो निभाने लायक है, करने लायक है और जुड़ने लायक है। नहीं तो हस्र आपका वही होगा, इज्जत से भी जाओगे, जान से भी जाओगे और मान से भी जाओगे, धन से भी जाओगे, संतान से भी जाओगे, वापस कुछ नहीं मिलना। 2 मिनट का मौन भी नहीं। विचार करिएगा। तब तक के लिए राम राम, वंदे मातरम, जय हिंद।